तो इसमें हमको एक पॉइंट दिखाई दे रहा है अल्फा सेंटोरी नाम का। जो अल्फा सेंटोरी पॉइंट है ग्रुप ऑफ 3 स्टार्स, यानी 3 तारों का समूह। यहाँ पर 3 तारे पाए जाते हैं। हम लोग के शरीर के साथ हमारी खोपड़ी भी डेवलप हुई है। ये स्केलेटन गैलरी है, ये रहा स्केलेटन वॉल। आपको देखना है कहाँ पे क्या मिला था। ये रहा चिरान जो छपरा में है। ये रहे हमारे इवोल्यूशन, चिंपैंजी और लूसी सेकंड में, थर्ड में होमोसेपियंस। इसको देख के आपको पता लग सकता है कि लाइट कौन सा सबसे नीचे तक जाता है। आज के टाइम में एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में से एक है, इसलिए आज का वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए होने वाला है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए। इसलिए मैं पहुंच चुका हूं श्री कृष्ण साइंस म्यूजियम पटना में। जैसे ही आप मेन गेट से एंट्री करते हैं, लेफ्ट साइड में जुरासिक पार्क है। हाँ, वही डायनासोर वाला पार्क। इसमें आपको एक छोटा सा डायनासोर मिलेगा जिसने अंडा पकड़ा हुआ है। यहाँ पे एक डायनासोर है जो हिल रहा है, छोटा सा प्यारा सा है मेरे पीछे। ये रहा, ध्यान देखिएगा, सर हिल रहा होगा। ये रहा उसकी मम्मी, बड़ी डायनासोर। यही है जुरासिक पार्क, डायनासोर पार्क। यहाँ पे 9-10 डायनासोर बने हुए हैं। टीरेक्स, इसको मूवी में देखें, उसका नाम टीरेक्स है। इसके पीछे इसका बच्चा है, वो रहा कोई उड़ने वाला डायनासोर है। वो रहा अंडा लिया हुआ, और छोटे छोटे डायनासोर भी बने हुए हैं। वो रहा बच्चा। यहाँ पे एक घड़ी भी है जो सन से पता चलता है टाइम कितना बज रहा है। इसका नाम है धूप घड़ी। ये रहा धूप घड़ी। अभी मेरे घड़ी में बज रहा है 3, और एग्जैक्ट यहाँ पे भी बज रहा है 3। अब हम चलेंगे प्रदर्शनी हॉल की तरफ। भ्रामक गोला, ये रहा। ये पूरा गोला बनाया हुआ है, बनाया छोटा सा ही है, पर शीशा के अंदर कब लगाया हुआ है जिससे आपको कर्व पूरा बड़ा गोला दिख रहा है। आपको सीढ़ी से ऊपर जाना है एसोस थिएटर, ऑल्सो इल्यूशन 3D थिएटर देखने के लिए। ये हॉल मिरर्स एंड इमेजेस के लिए है। वर्ल्ड फेमस मोनालिसा की पेंटिंग है जो छोटे छोटे फोटो को मिक्स करके बनाया हुआ है, और अंदर में भूल भुलैया है, मिरर भूल भुलैया। इसमें तो मैं खुद गुम हो जाऊंगा, जाना किधर पता नहीं चल रहा है। जस्ट यार, यहाँ पे भी मिरर है, यहाँ पे भी है, यहाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है। यहाँ पे एक सैंड ड्राइंग बोर्ड है। जो भी आप नीचे बनाएंगे वो आपको यहाँ पे दिखेगा। मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ये ये रहा द ओशियन, द ब्लू वर्ल्ड। इसमें समुद्र के बारे में सब कुछ है, कैसे कहाँ पे क्या है, कोरल वगैरह। इसको देख के आपको पता लग सकता है कि लाइट कौन सा सबसे नीचे तक जाता है गहराई में। ऊपर से तो आता है, नीचे तो ऐसा होता है, लास्ट में ग्रीन और ब्लू ही बचते हैं। समुद्र में 600 फीट पे ये 16.7 फ़ारेनहाइट रहता है। उसके बाद 1200 फीट, 6,000 फीट, 9,000 फीट, 12,000 फीट सब पे है कितना कितना टेम्परेचर रहता है पहुँचने पे समुद्र में। हॉल्स ऑफ एवोल्यूशन है जो सेकंड फ्लोर पे है। यहाँ पे एवोल्यूशन के बारे में बताया गया है। ये रहा बड़ा सा प्रोजेक्टर, होमोसेपियंस हमारी कहानी। ये रहा, सब कुछ यहाँ पे शो होता दिखता है। ये रहे हमारे इवोल्यूशन, चिंपैंजी और लूसी सेकंड में, थर्ड में होमोसेपियंस। ये वॉल्स परिवर्तन के उपकरण, जो औजार थे हमारे, वो सब कुछ इसमें है। सो ये सब तीर में यूज होते थे। सारे हथियार हैं। कछुआ कोर, ये है पतदार खुरपी,
और ये भी है भाला। इसी टाइप के भाला होते हैं, छोटे छोटे भाला है जो पहले के टाइम में यूज किया जाता था। एक टूथ उपयोगी पेंडेंट। ये सारे हथियार हैं जो उस टाइम के हमारे पूर्वज यूज किया करते थे। हम लोग के शरीर के साथ हमारी खोपड़ी भी डेवलप हुई है जो अलग अलग स्टाइल में है। ये रहा सारे टाइम के एवोल्यूशन के मस्तिष्क रखे हुए हैं। पूरा पहले का है, अभी का ये रहा लेटेस्ट हम लोग का है होमो सेपियंस। ये स्केलेटन गैलरी है, ये रहा स्केलेटन वॉल। आपको देखना है कहाँ पे क्या मिला था। ये रहा चिरान जो छपरा में है, इसको टच करते हैं। ये रहा उसका आ गया चिरान। आप पॉज करके पढ़ सकते हैं क्या मिला था वहाँ पे। और ये सब रहा, ये रहा ह्यूमन स्केलेटन। इसी तरह से खोज होता है, अवशेष जो मिलता है इसी तरह से ढूंढा जाता है और सफाई की जाती है साइड से। ये सब माइक्रो फॉसिल्स है, छोटे छोटे जो माइक्रो मतलब छोटे छोटे फॉसिल्स ढूंढे गए थे, वो वाले सारे यहाँ पे हैं। वृक्ष यहाँ पे बहुत सारे स्टोर करके रखे हुए हैं। जू, सी हॉर्स, झींगा, पौंड बोलते हैं उसको। ये रहा चूहा, बहुत सारे हैं। स्नेल और ये रहा मशरूम, बहुत सारे हैं यहाँ पे अलग अलग क्रिएचर्स। यही है श्री कृष्ण सिंह, इन्हीं के नाम पे इस केंद्र का नाम रखा गया है, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र। ये फोटो गैलरी स्वर्गीय डॉक्टर एस.के. सिंह की याद में बनाया गया है। वो जहाँ जहाँ गए थे, जिसका उद्घाटन किया था कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह का, वो सब कुछ यहाँ पे है। ये रहे डॉक्टर एस.के. सिंह, लेट एस.के. सिंह, श्री कृष्ण सिंह। ये रहा सारे फोटोग्राफ्स उनके। ये यहाँ पे सबके साथ है, प्रधानमंत्री के साथ में भी है, बहुतों के साथ में है। अब हम जाएंगे साइंस ऑन स्फीयर हॉल के अंदर, जहाँ पे आपको बताया जाता है सारे प्लैनेट्स के बारे में, जिसमें सारे प्लैनेट क्लाइमेट कैसा है और वहाँ का रंग, टेम्परेचर सब कुछ बताया जाता है साइंस ऑन स्फीयर हॉल के अंदर में। चलिए चलते हैं। हॉल साइंस ऑन स्फीयर है, जो 3rd फ्लोर पे है। ये रहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स, क्लाउड्स इनसाइड द अर्थ। ये सारे हैं मरीन ट्रैफिक अराउंड द वर्ल्ड, जो समुद्री रास्ते हैं पूरा एयर ट्रैफिक। ये रहा अपना इंडिया, एयर ट्रैफिक अराउंड द अर्थ। ये जो लाइनिंग है ये सब ट्रैफिक है, एयरलाइन, प्लेन्स, हेलीकॉप्टर, स्पेशल प्राइवेट जेट्स वगैरह के लिए सब कुछ है। वेजिटेशन अराउंड द ग्लोब, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। सूखा पड़ जाता है, पोलर बेयर के लिए पानी, बर्फ गल जाता है, पानी हो जाता है, पूरा दिक्कत होते है उससे। ये रहे ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस के लिए वोल्केनो इरप्शंस, सब कुछ है। एजुकेशन के लिए जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, टीचर पढ़ाना चाहते हैं, वो एक बार यहाँ पे विजिट करें। तो इसमें हमको एक पॉइंट दिखाई दे रहा है अल्फा सेंटोरी नाम का है। जो अल्फा सेंटोरी पॉइंट है, ग्रुप ऑफ 3 स्टार्स, यानी 3 तारों का समूह। यहाँ पर 3 तारे पाए जाते हैं, अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी, अल्फा सेंटोरी सी। अल्फा सेंटोरी सी को हम लोग प्रॉक्सिमा सेंटोरी के नाम से जानते हैं, और हमारी अर्थ का 2nd नियरेस्ट स्टार है, यानी हमारे सोलर सिस्टम से पास में पाए जाने वाले दूसरा सबसे पास में पाया जाने वाला तारा है फर्स्ट सन। सन के बाद जो आता है वो है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। इसकी हमारी अर्थ से दूरी, तो सन देख रहे हैं, इसके ऊपर एक आउटर लेयर पाई जाती है जिसको बोलते हैं कोरोना लेयर। कोरोना लेयर का टेम्परेचर लगभग 5,500 डिग्री सेल्सियस से 6,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये हमारे सन का इंटरनल व्यू है। लोग देखेंगे इसमें कई तरह हमको पैचेस दिखाई दे रहे हैं, यानी धधकते हुए धब्बे जो दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअल में जो एक्सप्लोजन हो रहा है, क्योंकि सन में एक रिएक्शन चलती रहती है कंटिन्यू, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन रिएक्शन। ये हमारा सोलर सिस्टम है, और ये हमारे 8 ग्रह जो सन के चारों तरफ एक ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। हम देखेंगे शुरुआत के जो ग्रह हैं हमारे 4 ग्रह आकार में छोटे हैं और लास्ट के आकार में बड़े हैं, लेकिन शुरुआत के जो 4 प्लैनेट है हमारे वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, और लास्ट के जो 4 प्लैनेट हमारे वो गैसियस प्लैनेट हैं। तो एक एक करके हम अपने सभी प्लैनेट को देखेंगे। तो ये हमारा सबसे पहला प्लैनेट जो सन के सबसे ज्यादा पास में पाया जाता है, मरकरी यानी बुध ग्रह।
बुध ग्रह देखने में हमको कुछ ठंडा दिखाई दे रहा है, यानी मून की तरह दिखाई दे रहा है। ये तो सन के सबसे ज्यादा पास में है, तो इसको सबसे ज्यादा गर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सन के सबसे ज्यादा पास में होते हुए भी सबसे ज्यादा गर्म ग्रह नहीं है। गर्म ग्रह यानी सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल पाया जाता है। वायुमंडल तो पाया जाता है, मैटर करता है वायुमंडल में कौन सी गैसेस पाई जाती है, क्योंकि यहाँ के वायुमंडल में लगभग 97% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर सनरेज जो आती है उनका रिफ्लेक्ट पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हो जाता है और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट बन जाता है। इसमें जो हमको व्हाइट कलर के पैचेस दिखाई दे रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है, नहीं था। लेकिन हमारी पृथ्वी के पास अपना एक उपग्रह है, एक यानी मून है। तो देखते हैं हमारा मून किस तरह हमको दिखाई देता है। हमारा मून है, हम लोग मून का वो हिस्सा देखेंगे जो हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। जैसे हम जानते हैं मून क्या करता है, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और हमारी पृथ्वी भी सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, जिसके कारण हम लोग मून का हमेशा एक ही हिस्सा देख पाते हैं। ये वो हिस्सा है जो हमें धरती से मून का दिखाई देता है। इस एरिया को हम लोग लूनियर एरिया के नाम से भी जानते हैं, जो सबसे ज्यादा आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण इसका कलर हमें कुछ रेड कलर का दिखाई देता है। अब इसमें हम लोग इसके साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर देखेंगे, हमको व्हाइट कलर के पैचेस दिखाई दे रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि मंगल ग्रह पर भी पानी पाया जाता है, लेकिन आइस के फॉर्म में है। अब इसमें हम एक लोग स्पॉट देख रहे हैं बीच में, मिडल में बिल्कुल हमको जो स्पॉट दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में स्पॉट जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा माउंटेन है। हम लोग जाइंट ऑफ गैस के आइस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर बर्फ ही बर्फ पाई जाती है। बर्फ के अलावा और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट वरुण ग्रह, यहाँ पर भी केवल आइस ही आइस पाई जाती है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं पाया जाता है। 2006 से पहले हमारे सोलर सिस्टम में एक और प्लेनेट हुआ करता था, जिसको हम लोग प्लूटो के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लेनेट प्लूटो किस तरह का दिखाई देता था हमको। हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लेनेट है प्लूटो, कुछ इस तरह का दिखाई देता था। 2006 में वैज्ञानिकों ने इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। इसका रीजन ये था क्योंकि ये आकार में क्या था, मून से भी छोटा था, यानी कोई ग्रह जो है अगर उपग्रह से छोटा है तो उसको ग्रह की श्रेणी में नहीं रख सकते। कंट्रीज आसानी से देख सकते हैं, जैसे हम लोग देखेंगे सबसे पहले अपनी इंडिया का रीजन, इंडिया के ऊपर चाइना, मंगोलिया, रशिया, नीचे हम जाएंगे तो वियतनाम, और नीचे हमारा ये बॉटम है ऑस्ट्रेलियन कंट्री। हमारी अर्थ का पूरा पानी सूख जाता है हमारी अर्थ का। तो अब हम लोग देखेंगे अपनी अर्थ को रियल व्यू में। जैसे हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर आधी तरफ डे होता है और आधी तरफ नाइट होती है, दोनों व्यू हम लोग एक साथ में देखते हैं, डे और नाइट का। डे और नाइट का एक व्यू एक साथ में हमारी अर्थ का। डे और नाइट को जो लाइन डिवाइड कर देती है उसको टर्मिनेटर के नाम से जानते हैं। अब हम लोग अपनी अर्थ को देखेंगे फुल टाइम नाइट व्यू में। पूरी रात अगर हमारी पूरी पृथ्वी पर एक साथ रात हो जाएगी तब हमारी अर्थ कुछ कैसे दिखाई देगी। इसमें जो हमको लाइट दिखाई दे रही है एक्चुअल में स्ट्रीट लाइट है, जो हमारे घरों के बाहर जलती है, और जो स्ट्रीट लाइट है पॉपुलेशन डेंसिटी को यहाँ पर दिखा रही है, यानी जनसंख्या घनत्व किस एरिया में कितने ज्यादा लोग रहते हैं। ये है लैंडर जो मून पे लैंड हुआ था, इसी का प्रोटोटाइप ये है, छोटा सा बनाया हुआ है। यहाँ पे फन साइंस का हॉल है, इसमें आप बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, खेल सकते हैं, एजुकेशनल पर्पस सब कुछ है, बहुत सारे यहाँ पे हैं, तो बच्चों को बहुत अच्छे लगेंगे। यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए छोटा सा पार्क भी है, यहाँ पे आप अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं, बट कुछ चीज़ों पे ओनली फॉर चिल्ड्रन है। पीछे लिखा हुआ जो झूला है ओनली फॉर चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन बैठ के फोटो खिंचवा सकते हैं और अपने बच्चे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। टाइगर माउथ एयर वायु विमान, जिसे 1932 में रॉयल फोर्स वायुसेना में इसको शामिल किया गया था। ऊपर में आपको एसएस थिएटर, 3D थिएटर और हाउस ऑफ एवोल्यूशन है। सारे के टिकट अलग अलग है, अलग अलग प्राइसिंग है।